तो इसलिए कि ये किताब सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है, और सीधा ही नहीं, सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। तो पहला हक इस किताब का यह है कि इस पर ईमान लाओ। समझ गए मेरी बात? समझे या नहीं समझे? आप जवाब दें तो मुझे भी समझ में आए कि आप समझ रहे हैं। समझे ना इस किताब पर? लेकिन कैसा ईमान? हाँ, ये अल्लाह की किताब है, ऐसा नहीं, ये ऐसी अल्लाह की किताब है कि इस किताब जैसी कोई किताब है ही नहीं। ये अल्लाह की वो अजीम तरीन किताब है, इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। ये यकीन पुख्ता रखो, ये अकीदा पुख्ता रखो। तो पहला हक ईमान। और कैसा ईमान? ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, ये यकीन रखिए। 5 करोड़ भी अगर वसीम रजवी जैसे पैदा हो जाएं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और चांद पर कमंदे डालने वाले हजारों साइंटिस्ट पैदा हो जाएं, लेकिन कुरान की एक आयत जैसी आयत ला नहीं सकते, इसे ज़हन में रखें। अब कुरान का दूसरा हक उसकी तिलावत करना है। क्या है? बोलिए। कुरान की तिलावत करना, ये दूसरा हक है। और कैसी तिलावत करना है? अब यहां क़िराअत का मामला, तजवीद का मामला आपके सामने आ जाएगा। कैसी तिलावत करना है? मजहूल, तजवीद के बगैर, बगैर तरतील के नहीं, बल्कि इस कुरान की तिलावत करनी है वरत्तिलिल कुरान तरतीला। ये कुरान का फैसला है। और साथ ही साथ इस किताब की तिलावत को अपनी जिंदगी में ऐसी शामिल कर लो कि परवरदिगार जल्ल जलालहू कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है यतलूनहु हक्क तिलावतिही, कि उस तरह से तिलावत करते हैं जैसे तिलावत करने का हक है। और तिलावत का हक क्या है? मारूफ तरीके से आप कुरान पढ़ें, मजहूल तरीके से। मैं तो कभी कभी डरता हूं कि जब कभी मैं जिक्र कराता हूं और उस वक्त जब ये पढ़ाता हूं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, तो बहुत सारे अतूबु की जगह अतूबु पढ़ लेते हैं। अतूबु के माने तौबा के होते हैं कि मैं तौबा करता हूं उसकी तरफ, और अतूबु के माने क्या होता है? इताब के होता है, अल्लाह के कहर और गज़ब का होता है। मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो बच्चे जिन्होंने क़िराअत का कोर्स कंप्लीट किया। मैं कहता हूं अपने बच्चे को अंग्रेजी फटफट बोलने के लिए तैयारी करवाने वालों और उस पर फख्र करने वालों, सबसे पहले कुरान तजवीद के साथ पढ़ना सीखो भी और सिखाओ भी। इसलिए कि तुम अगर अंग्रेजी में और तुम्हारी औलाद अंग्रेजी में गुफ्तगू करेगी तो दुनिया का पढ़ा लिखा इंसान कहेगा बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा इंसान लगता है, बड़ा बेहतर इंसान लगता है। लेकिन अगर तुम्हारा बच्चा सही मानों में कुरान पढ़ रहा है तो कोई तुम्हारे बच्चे को अच्छे की सनद दे या न दे, मदीने के ताजदार सनद दे रहे हैं और फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। तो सादिक मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरी की सनद अता फरमाते। तो तिलावत तजवीद के साथ करो और सीखो, वक्त निकालो, जाओ, पैसा खर्च करो, 2 हुफ्फाज़ और कुर्रा को अच्छा नजराना और अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड करके अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी उनके पास सीखने के लिए ले जाने की कोशिश करो। जब तक कि ये मिजाज नहीं बनेगा तो सिर्फ बिरयानी खा लेने से
और घर में किताब को, अल्लाह की किताब को बुलंदी पर रख देने से इस किताब का हक अदा नहीं होगा। इस किताब का हक ये है कि इस किताब को अच्छी तरीके से पढ़ना सीखो और इसकी तिलावत करो। रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो घर कब्रिस्तान है जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती। वो घर कब्रिस्तान है। और अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मोहब्बत रसूल की अलामत के हवाले से फरमाया कि मोहब्बत रसूल की एक अलामत यह है कि बंदा कुरान की तिलावत से दिलचस्पी लेने लगता है। ये एक मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी एक अलामत है कि बंदा कुरान की तिलावत कसरत से करता है। अरे इसकी तिलावत का हाल ये है कि जिस पर यह किताब नाजिल हुई उस रसूल से मेरा मौला फरमाता है, उतलू मा उहिया, तिलावत करो जो कुछ मैंने तुम पर वही की है। तो खुद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब की तिलावत करते हैं। यहां थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, बुरा लगाने की कोई बात नहीं है और लगे तो दूसरी मर्तबा मुझे बुलाइएगा नहीं, लेकिन आप समझो, हमें कोई वजीफा दे दिया जाता है, पीर साहब ने दे दिया, उस वजीफे की बरकत अपनी जगह पर है, उससे इनकार नहीं। लग गए, सुबह उठकर नमाज पढ़ें कि न पढ़ें, पहले वो पढ़ कर जाते हैं। लोहे कुरानी को देख करके हम दुकान पर जाते हैं, क्या तो माल में बरकत हो। ऐसा होता या नहीं होता? जवाब दें आप भाई, जवाब दीजिए, है ना? करते हैं ना? सबके वजीफे को आप कबूल कर रहे हो, नबी के वजीफे को कब कबूल करोगे? सर उस तरफ भी तो तवज्जो रखो। उस वजीफे को कब अपनाओगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स कुरान शरीफ की तिलावत में इतना गुम हो गया, इतना गुम हो गया कि दुआ मांगने का वक्त भी तिलावत में खर्च कर दिया और दुआ न मांग सका, सरकार फरमाते उसकी तलब से ज्यादा मौला उसे अता फरमाए, उसकी ख्वाहिश से ज्यादा मौला उसे अता फरमाए। ये कुरान की तिलावत। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हुए, जामिउल कुरान कामिलुल हया वल ईमान मुजहिज जैशिल उसरत फी दिदर रहमान सय्यदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे इयादत के लिए। देखा तो महसूस कर लिया आपने कि अब ज्यादा दिनों तक की जिंदगी नहीं है और आप बेपना दौलत लेकर के पहुंचे थे। इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला ये तुम्हारे पास रखो, तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी बच्चियां हैं, उन्हें ये रकम काम आएगी, उन्हें ये रकम काम आएगी। बीमार हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु उठ करके बैठ गए और अर्ज करने लगे, हुजूर आपको क्या ऐसा लगता है कि मेरे मरने के बाद मेरी बच्चियां फाके में गिरफ्तार हो जाएंगी? खुदा की कसम मेरी बच्चियों के घर में कभी फाका आ ही नहीं सकता। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने फरमाया कि तुम इतने यकीन के साथ किस बुनियाद पर कह रहे हो? तो कहते हैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी बच्चियों को सूरह वाक़या की तिलावत का आदी कर दे और जो बच्चियां सूरह वाक़या, जो भी बच्ची हो या बच्चा सूरह वाक़या की तिलावत का रोज रात का आदी बन जाए, उसके घर में कभी फाका नहीं आ सकता। मैंने अपनी बच्चियों को सूरह वाक़या याद करा दी है और मेरी बच्चियां रोजाना सूरह वाक़या की तिलावत करती हैं, मेरी बच्चियों को कभी फाका नहीं। तो कुरान शरीफ की तिलावत करना ये इसका दूसरा हक है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितना व्हाट्सएप को आप चेक करते हो, जितना अखबार ऊपर से लेकर नीचे तक और पूरा पढ़ डालते हो, रोजाना आप एनडीटीवी और जी टीवी और एबीपी टीवी पे जाकर के न्यूज जितना देखते हो,
आप थोड़ा सा याद करो कि आखिरी मर्तबा कुरान की तिलावत आपने कब की थी। याद करो, कब आपने कुरान खोला था आखिरी मर्तबा, जरा उसको याद करो। और दूसरे एंगल से मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप में से कितने ऐसे हैं जिनको कुरान पढ़ना आता है। तो मुझे बताओ, जिस किताब से आपका ताल्लुक इतना कमजोर हो कि उसे पढ़ना भी आपको नहीं आता, फिर उरूज के ख्वाब देख करके क्या फायदा। इसलिए कि कुरान के एक नुक्ते का इनकार करना इस्लाम से निकल जाना है, एक हर्फ का इनकार करना इस्लाम से खारिज हो जाना है। तो आप इस किताब पर ईमान सिर्फ लिप सर्विस वाली पोजीशन ने जबान से ईमान ले आए और पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं। बहुत दुआएं हम करते हैं, अल्लाह हम पर रहम फरमा, ए अल्लाह हम पर करम फरमा। बिल्कुल दुआ करनी चाहिए, वो रहम नहीं फरमाएगा तो कौन करेगा। लेकिन उसने एक जगह कहा कि तुम न मांगो मुझसे, चुप रहो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर मेहरबानी करूं तो तुम खाली चुप रहो, तब भी मैं तुम पर मेहरबानी करूं। कब चुप रहो, कहां चुप रहो? तो कुरान कहता है इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए चुप रहो और खामोशी से सुनो, मत मांगो। अगर नहीं मांगोगे कोई बात नहीं, लेकिन चुप रहने और सुनने पर भी हम तुम पर रहमो करम की बारिशें नाजिल कर देंगे। जिस कौम की सिचुएशन ऐसी हो कि कुरान सुनना भी अच्छा न लगता हो, पढ़ना भी अच्छा न लगता हो, वो कौम उरूज की शाहरा पर कैसे गामजन हो सकती है। तो कुरान की तिलावत ये इसका दूसरा हक है। कुरान का तीसरा हक, ये सारी चीजें तफसील चाहती हैं, एक एक हक पर तफसीली गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं थोड़ा सा गुफ्तगू को समेटते हुए चलता हूं। तीसरा हक क्या है कुरान का? कुरान शरीफ का तीसरा हक ये है कि इस पर अमल करो। क्या करो इस पर? ये नहीं कि 2 आयत पर अमल करो, बाकी आयतों के बारे में कहो माज अल्लाह मौलाना। आज के दौर में इस पर अमल तो बहुत डिफिकल्ट है। ये नहीं, कुरान कहता है इत्तबिऊ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम। और अगर तुम सीधे रास्ते के मुसाफिर बनना चाहते हो फत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून हुदल लिल मुत्तकीन। एक तरफ इत्तिबा हुजूर की करने पर हिदायत के बारे में फरमाया गया, और एक तरफ कुरान के बारे में फरमाया गया कि इत्तबिऊ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया कलीलन मा तज़क्करून। ये कुरान कह रहा है। और सबसे अच्छी बात जिस पर अमल करना चाहिए वो क्या है? वो कुरान है। कभी हमने इसको अमल की किताब समझने की जहमत की? बल्कि मैं अगर कहूं तो गलत न होगा, पूरी दुनिया में, एक जगह की बात नहीं कर रहा, नाकिस ऑब्जर्वेशन के एतबार से पूरी दुनिया का अगर जायजा लिया जाए तो 5, 7, 8, 10 अहकाम से ज्यादा या आयतों से ज्यादा कुरान पर अमल हो ही नहीं रहा। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, बस ये कुछ चीजें हैं, इस पर थोड़ा सा अमल होता है। बाकी सारी किताब को हमने ताक की जीनत बना दी, और माज़अल्लाह बहुत सारे मुसलमानों ने इसे अमल की किताब तो समझा ही नहीं, सिर्फ ये है कि बरकत की किताब समझ करके इसको बैठ गए। कुरान कहता है हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिहू। पैरवी करो इसकी, इत्तिबा करो इसकी। अब इत्तिबा किसे कहते हैं इसको भी समझो, इसको भी समझो। पैरवी किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
ताजदार करबला इमाम अली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातु वस्सलाम सवारी पर सवार होकर मदीने की गली से गुजर रहे थे। चंद गरीब नादार लोग गली के किनारे बैठ करके खा रहे थे। उन्होंने ताजदार करबला को देखा तो अर्ज करने लगे, हुजूर आप भी हमारे साथ तशरीफ लाए। कभी गरीब कहता है ना, कहा उन्होंने। इमाम हुसैन सवारी से उतरे, उन लोगों के साथ बैठकर खाए, खा करके फिर सवारी पर बैठे तो आंखों से आंसू जारी थे, रो रहे थे। और उसके बाद उन लोगों से इमाम हुसैन ने फरमाया, तुम भी मेरे घर आओ ताकि मैं भी तुम्हारी जियाफत कर सकूं, तुम्हारी खिदमत कर सकूं। और फिर रोने की वजह जब पूछी गई तो अब देखिए कुरान पर अमल किसको कहते हैं। कहते मुझे मान इनके बुलाने पर कुरान की एक आयत याद आ गई कि अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले से मोहब्बत नहीं फरमाता। तो मैंने इन गरीब की दावत पर उतर कर अल्लाह की इस किताब को सामने रखते हुए इनके साथ बैठ गया ताकि तकब्बुर करने वालों में मेरा शुमार न हो पाए। सिर्फ आयत ज़हन में आते ही उस पर इस तरीके से अमल हो रहा है। तो सिचुएशन ये हुई कि 22,000 के लश्कर के सामने भी पेशानी पर शिकन नहीं आ रही थी और बेखौफ व खतर मुकाबले के लिए तैयार थे। ये कुरान पर अमल की ताकत थी। और जिनकी ताकत का आलम ये हो कि गाने सुनकर रोते हों, गजलें सुनकर रोते हों, लड़कियों के पीछे भागते हों, आवारा गर्दी करते हों, बुराइयों के दलदल में डूबे हुए हों, कहां से ताकत आएगी उनके पास? वो तो मच्छर से भी डरेंगे, चूहे से भी डरेंगे। कहां से आएगी ताकत? ताकत अगर कोई किताब दे सकती है तो वो अल्लाह की किताब ताकत दे सकती है। यही वजह है कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, मैं घोड़े की एक जीन पर एक कदम और दूसरे पर दूसरा कदम रखते तक पूरा कुरान खत्म कर लेता। सिचुएशन है। ये किताब ताकत देने के लिए आई, ये किताब कुव्वत अता करने के लिए आई। इस किताब से अपने ताल्लुक को मजबूत करो और इस किताब को अमल की किताब बनाओ। जो कुछ भी इसके अंदर अल्लाह का हुक्म मौजूद है उसे सुनो और सुनकर उस पर अमल के लिए तैयार हो जाओ। ये नफ्स पर तो गिरा गुजरेगा, ये समझ लीजिएगा। जब भी कुरान की किसी आयत पर अमल की बात आएगी ना, सुनने के बाद अरे यार बहुत डिफिकल्ट है, नुकसान हो जाएगा, माअज़ल्लाह, अपनी अक्ल से आप सोचेंगे। तो मैं हमेशा कहा करता हूं, अक्ल और ईमान का जब तकाबुल हो ना, तो अक्ल के फैसले को कबूल मत करना, ईमान के फैसले को कबूल करना। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आपके बैंक के अंदर लाखों रुपए पड़े हुए हैं, जेब के अंदर 10,000 रुपए हैं। एक जरूरतमंद गरीब जिसका बैंक बैलेंस भी नहीं है, इलाज और मुआवजे के लिए परेशान है, उसने आपसे राह चलते हुए कहा मुझे 8,000 की जरूरत है, जिनियन केस था, और आपकी जेब में 10,000 है, तो अक्ल कहेगी 8,000 मत देना, कम हो जाएंगे। ईमान कहेगा दे दे, अल्लाह ज्यादा अता कर देगा। तो उस वक्त अक्ल की बात न मानना, ईमान की बात मान करके दे देना। मौला अपने हबीब के सदक़ो तुफैल 10 गुना ज्यादा करके अता फरमाएगा। तो कुरान पर अमल की जब बात आए तो नफ्स पर अमल करना गिरा तो गुजरता है, लेकिन नफ्स की मत सुनना, ईमान पर अमल करते हुए इस किताब की पैरवी करना। इंशाअल्लाहुल अज़ीम इस किताब पर अमल का सिला अल्लाह दुनिया में भी अता फरमाएगा और आखिरत में भी अता फरमाएगा। कुरान के और भी बहुत सारे हुकूक हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, न वक्त में इतनी गुंजाइश है और न मजीद मैं इस पर कुछ तबसरा करना चाहूँगा, इसलिए कि बहुत हुकूक हैं कुरान के। और यूँ अगर देखा जाए तो सिमट करके अगर देखें तो कुरान मुकद्दस के 5 या 7 हुकूक हैं।
उस पर आदमी को अमल करना चाहिए। 3 तो आपने समाअत फरमा लिए, ईमान, तिलावत, उस पर अमल, उस पर गौर व फिक्र और उसकी तबलीग।